आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मैं जिंदा बच गया। और ये क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आप ये आई बटन में पूरी सीरीज़ देखना 1 से लेके लास्ट तक, समझ आ जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कहती है ना कि अगर आप सीरीज़ कर रहे हो, वहाँ पे कोई ऐसे लोग मिल जाएं या ऐसे कैरेक्टर मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, कैरेक्टर मिल गए जो आपको किसी वर्स्ट सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो वो किसी भगवान से कम नहीं है मेरे लिए थे। खैर, जिन्होंने कल का एपिसोड देखा उनके लिए अपडेट, जो वो भाई लोग मिले थे मेरे को वहाँ पे शबरी धाम में, उनका ऑफ़र मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद कल से लेकर अभी तक क्या हुआ वो अभी आपको बताता हूँ। भाई बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी जो होगा मैं कल बता दूंगा। अगर जिंदा बचा मैं, अगर या फिर रुका भी नहीं भाई लोगों के पास, या चला भी गया, जो भी होगा कल बताऊंगा अगर बच गया तो। बाकी आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा बैंड होती है आपने। बाय, सी यू ऑन डे जो भी नेक्स्ट आने वाला है। कल जो लोग मिले थे उन्होंने घर रुकने का जब बोला तो लगा हाँ बोलना ही सही डिसीजन था। तो आज ये हमारा निवास स्थान है आज। फिर उनमें से एक भाई का एग्जाम क्लियर हुआ था तो होटल में छोटी सी पार्टी का प्लान बना। मैं मेहमान था तो ऑब्वियसली इनवाइट भी मिल गया। अगली सुबह सबको गुड बाय बोला और निकल गया आगे सफर के लिए। तो अभी मैं हूँ महाराष्ट्र में एंड वेलकम टू डे 11 और माई डेली ट्रैवल रियलिटी सीरीज इंडिया अ लव लेटर, जहाँ मैं घूमूँ 135 दिन में मेनलैंड इंडिया के 23 स्टेट्स, राइटिंग ए लव लेटर टू ईच वन ऑफ देम। तो ये है मेरा तीसरा स्टेट है। जिनको महाराष्ट्र के बारे में नहीं पता, थोड़ी जनरल नॉलेज दे देता हूँ आपको। महाराष्ट्र ये तीसरा स्टेट है मेरी जर्नी का, और एक ऐसी मिट्टी जहाँ इतिहास, भक्ति और प्रकृति साथ साथ सांस लेती है। ये वही जमीन है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं, एक सोच खड़ी की थी। वो राजा थे लेकिन उनकी तख्त उनके लोगों का विश्वास था। ये राज्य बोलता कम है, महसूस ज्यादा होता है। मैं यहाँ शहर देखने नहीं, लोगों की आंखों में छुपी कहानियां सुनने आया हूँ। मैं टूरिस्ट नहीं हूँ, मैं उस महाराष्ट्र का हिस्सा बनने आया हूँ जो हर दिन खुद पे गर्व करता है बिना शोर मचाए। तो आज मेरा टारगेट है मुंबई जाने का। मुंबई थ्रू नासिक जाऊँगा मैं, क्योंकि मुंबई में मेरा बहुत खास दोस्त रहता है अशोक, उससे मिलना है मेरे को। फिर इसके बीच में मज़ा आ गया, मिल गया। आप भी मज़ा आएगा, फॉर श्योर मज़ा आएगा आपसे मिलना। एंड ये मेरा वैसे अशोक सेकेंडरी मोटिव था, प्राइमरी मोटिव था। मैंने रौनक की वीडियो में देखा था कि वो उसने मुंबई में बहुत सारे पैसे कमाए, तो मैंने क्यों नहीं अपना लक आजमाया जाए। तो मैं मुंबई थोड़े पैसे कमा जाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बेहद पैसे उड़ा दिए हैं। और जितनी समझ मेरे को है, मेरे को समझ आ गया कि भाई इस रात से तो सीरीज़ ख़त्म नहीं होने वाली मेरे से, तो मेरे को पैसे दोबारा बनाने पड़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने पैसे मैंने कमाए थे और जितने पैसे मेरा बजट था उससे ज़्यादा थोड़ा जमाओ, क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल, अगर वहाँ पैसे नहीं मिला तो पूरा इंडिया गरीब है भाई। ये मैं मान रहा हूँ, मेरी समझ इतनी है। खैर, तो कल तो भाइयों की कृपा से मेरे एक भी पैसे नहीं लगे, ना आने के, ना खाने के, ना सोने के। हमारे कितना लकी फील कर रहा हूँ मैं, कम बता नहीं सकता मैं आपको। तो अभी तो कल पैसे नहीं लगे तो मेरे को होगी, चलो मैंने कहा पैसे तो खर्च करने हैं। तो मैंने अभी जो इंट्रो में आप चाय देख रहे थे वो चाय पी मैंने, तो 10 रुपये वहाँ पे लेस हो गए। तो अभी मैं हाईवे पे खड़ा हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं यहाँ से बस पकड़ के नासिक जाऊँ, फिर नासिक से ट्रेन पकड़ के मुंबई जाऊँ। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो थोड़ा स्टोरी नहीं बनेगी, ड्रामा क्रिएट नहीं होगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, थोड़ा कल बहुत बढ़िया मुद्दे ड्रामे लिफ्ट के लिए, लिफ्ट के पर्सपेक्टिव में। तो आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा वही लक आजमाता हूँ। मैं अभी हाईवे पे खड़ा हूँ, ये हाईवे सीधा जाता है नासिक और वही हाईवे जाता है मुंबई। तो मैं देखता हूँ लिफ्ट ले लूँ, क्या पता कोई बड़ा इंसान भगवान प्लीज सुन ले तो लिफ्ट दे दे मेरे को। थोड़ी 5-10 मिनट लगेंगे मेरे को, थोड़ा गुदा में, उसके बाद देखते कैसा होता है। लेट्स गो। एक और बात यार, ये लड़की कितनी प्यारे थे यार। इन्होंने जस्ट अभी 2 दिन पहले इनकी ग्रेजुएशन फार्मा में कंप्लीट हुई है। इनकी फेयरवेल थी इसलिए यहाँ रुके हुए हैं। ये सारे नासिक से लड़के हैं और बड़े प्यारे लड़के हैं यार। अभी ये 22-23 साल के हैं और फिर भी इतनी अंडरस्टैंडिंग, हेल्प करने का नेचर, इससे बहुत प्यारा है इनका यार। मज़ा आ गया इनके साथ रुक के। अगर किसी के पास, बाय द वे अभी जॉब ढूंढने वाले हैं, तो किसी के पास फार्मा की कोई भी जॉब हो, अगर बाई चांस, बहुत कम लोग देंगे वीडियो, मेरे को पता है, पर अगर कोई भी जॉब हो तो प्लीज़ नीचे जाके बताना, मैं उनको रिकमेंड कर दूँगा, ठीक है। भाई कसम से बोलूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद थी ही नहीं कि कोई ट्रक वाला रुकेगा भी, लेकिन फिर सोचा जब सोच ही लिया है तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हो ही जाए।
नासिक 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 भाजी नासिक नासिक भाजी नासिक नासिक रास्ते में है नासिक पड़ेगा आ जाऊं वहां से दूसरी लिफ्ट ले लूंगा मेरे को गाड़ी में नहीं जाना दिक्कत यही है मेरे को गाड़ी में जाना ही नहीं लिफ्ट लेके भैया थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो लिफ्ट लेना है हाँ जी एक एक मिनट रुको आ रहा हूँ बस क्या कह रहे हो नहीं 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 भैया वैसा कुछ नहीं है आपको बताता हूँ रुको नहीं 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 भैया दिक्कत उस बात की नहीं है आपको समझाता हूँ रुको मेरा जो सीन है ना मैं पूरा इंडिया घूम रहा हूँ लिफ्ट ले लेके समझ रहे हो फिर वही पूरा जर्नी यूट्यूब पर डालूंगा इंस्टाग्राम पर डालूंगा फिर आप जैसे अच्छे इंसानों को बताऊंगे देखो इतने अच्छे इंसान है कोई भैया के साथ बात करते समझ आया जिंदगी उनकी भी आसान नहीं है ना कोई शिकायत ना दिखावा बस एक आदमी जो मुश्किलों से लड़ते हुए भी मुस्कुराना नहीं भूलता और ऊपर से इनकी प्यारी सोच भाई पूरी ऐसी सोच है हाँ। बस मेरे को 2 टाइम खाना मिले बाकी पैसा नहीं मिल सकता क्या बहुत बढ़िया सोच है भैया मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस करना था कि भाई कैसा होता है पूरा इंडिया घूमना ट्रक में लिफ्ट लेना गाड़ी से लिफ्ट लेना समझ रहे हो आप हमारे को भी बहुत है। बातों का सिलसिला तो अभी बस शुरू ही हुआ था कि अचानक भैया बोले चलो चाय पीएंगे चलो फिर चलो कुछ लोगों की काइंडनेस ना जिंदगी में एक छोटी सी जगह नहीं एक गहरा सा इम्पैक्ट छोड़ जाती है और लगता है भैया भी उन्हीं लोगों में से देखो एक ना है सीन क्या है ना भैया आप जैसे अच्छे लोग हैं ना मेरे को उनको डॉक्यूमेंट करना है इसलिए मैं यहाँ पे भी कैमरा लगा रखा मैंने बैग में हाँ देखो मैं हाँ। मोबाइल में चल रहा है हाँ तो भाई यही तो ट्रैवल है घूमना यही तो होता है और क्या होता है अभी तो जब जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तब तो घर बैठना पड़ जाएगा तो भैया मेरे को चाय ऑफर कर रहे हैं बड़े प्यारे भैया हैं भैया जी आपका नाम क्या है मेरा नाम राजू जारवाल है अच्छा राजू आप महाराष्ट्र के ही हो बड़े प्यारे भैया बड़े मतलब लकीली मैंने पहली बार हाथ दिया और पहली बार मैंने हाथ रोक दिया पूरी का बनाऊ देखो अरे स्पेशल संगीत बोला चलो 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 क्या हीरा बंदा है भाई क्या हीरा बंदा है कसम से बहुत प्यारे बंदे हैं ये बातें करके मजा आ रहा है फर्स्ट टाइम भाई मेरा तो फर्स्ट टाइम यू चलो भाई बातें शुरू करते हैं क्योंकि जब वाइब मिलती है ना तो बात रुके बिना ही निकलती रहती है और गाड़ी अंदर भरना जाना था वो चालू नहीं हो रही थी वो बैटरी वाले दोस्त दिया और मैंने सौ लिया उसका मानना है अच्छा भैया ने जब उनकी कहानी सुनाई ना कि कैसे उनके दोस्तों ने सबसे बुरे वक्त में उनका साथ दिया तो वहाँ थोड़ा और कनेक्ट कर गया मैं याद आ गया कार्तिक रवि पार्थ एक ही जैसे दोस्त के चेहरे जिन्होंने उस वक्त हाथ पकड़ा जब लगा था सब कुछ खत्म हो गया है खैर उनकी कहानी किसी और दिन के लिए संभाल कर रखता हूँ फिलहाल थोड़ा इन खूबसूरत रास्तों का मजा लेते हैं तो भैया अगर आप पूरे इंडिया घूम रखे हो तो सबसे बढ़िया इलाका कौन सा लगा आपको इंडिया में सबसे बढ़िया इलाका कौन सा लगा वैसे मानना पड़ेगा भाई मानसून में महाराष्ट्र एक अलग ही लेवल पे सुंदर लगता है पहले सिर्फ सुना था लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ और सच बताऊं वीडियोस इनका जस्टिस नहीं कर सकते महाराष्ट्र में भी अच्छे लोग है हाँ लेकिन बोले वो कर्नाटक तेलंगाना विजयवाड़ा आंध्र हाँ वो एकदम बोले तो पूरा हरा भरा हाँ आप लोग भी अच्छे अच्छा मैं भी महाराष्ट्र के बाद जाऊंगा गोवा पैसा भी एक बार सामने जब वो टिकट निकल से ना उस टाइम में तो मैं इस खिड़की के बाद में था पीछे वाला धक्का भी दे रहा था कुछ घंटों में ही ना ऐसा लगा जैसे जिंदगी के हर हिस्से पर बात हो गई हो अभी भैया एक चोरी का इंसिडेंट सुना रहे थे और ऐसे बता रहे थे जैसे कोई पुराना दोस्त याद दिला रहा हो पुरानी कहानी 100 500 से हलक से निकल लिया अरे बात नहीं लेता मैं अरे यार पूरे टिकट के लिए भी पैसा नहीं 100 200 नीचे के जेब में रखा था बस उतने ही बचे
वो भाग गया। फिर वो बोला तेरे को कब से धक्का दे रहा हूँ, समझ के नहीं आ रहा है। वो लिखाते तेरा पैसा। तो समझ आया भाई, हमारे लिए तो बस एक राइड थी, लेकिन इनके लिए हर दिन सर्वाइवल है। छोटी छोटी चीजें जैसे एक चोरी का इंसिडेंट या फिर ब्रेक फेल हो जाना, ये सब काफी कॉमन है। रास्ते में रुका भी नहीं, बहुत तेज है ऐसी। क्या पर निकुलत में समझते आ रही है ऐसा, उसको तो पढ़ाई कराना ही है ना। हाँ पढ़ाई बुझा। अब उसको अगर बीच में रोक दिया तो कैसा हो, जमेगा। राजू भाई खुद चाहे कितने ही कम पढ़े हो, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये शांत से चला रहे गाड़ी, ये 12,000 10,000 भी कुत्ती पड़ता है। तो आप पहले भी सोचा नहीं कि कोई दूसरा काम पकड़ लियो? नहीं पकड़ना था दूसरा, ये गलत कर दिया हमने। ये अभी 1 साल से परेशान है। अच्छा जब आप 13 हफ्ता पीटेगा, हाँ 1 साल, अभी 1 साल परेशानी चलना है। फिर आएगा 10 20 40 मजेगा हमारे को महीने। तो हम जा ही रहे थे तो भैया ने बोला कि आपको अब मालेगांव दिखाते हैं। वही वहीं मालेगांव जिसके ऊपर मूवी बनी थी, सुपरवाइजर मालेगांव, बड़ी प्यारी मूवी, देखना आप। अब लेकिन भैया बहुत टाइम पहले इस रास्ते पे आए थे। अब ये थोड़ा क्या मतलब अभी थोड़ा रास्ता बदल रहा है, तो थोड़ा सा कच्चा कच्चा रास्ता है। मेरी वजह से भैया ने इस रास्ते पे ले लिया कि मालेगांव दिखाना है। अब वो अब थोड़ा वैसा है, पर ठीक है। और वहाँ से एक डायरेक्ट फ्लाईओवर भी, जो ना फ्लाईओवर क्या है, हाईवे जाता है मुंबई का, जहाँ से भैया ने बोला दूसरी लिफ्ट मिल जाएगी। बड़ी मेहनत तो लगाऊंगा भैया, बड़ी मेहनत करते हैं यार। भाई ये है मालेगांव, ये बाहर से निकल रहे हैं हम, अंदर की तरफ पूरा मालेगांव है, सुपरवाइजर मालेगांव। वाह वाह वाह। और अभी भैया एक बढ़िया जगह ले जा रहे हैं मेरे को, चल के चल। कौन सा भैया, वो वाला होटल है ना? ये वाला। अच्छा। भाई ड्रॉप करने से पहले भैया ने बोला तेरे को खिलाए बिना तो जाने नहीं दूंगा। फिर ले गए अपने फेवरेट होटल और बोला आज तू मेहमान है, खाना मेरी तरफ से। तो भाई यहाँ से मुंबई अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, हाईवे जाता है यहाँ से। तो लेकिन भैया को यहाँ से जाना था, तो भैया ने बोला जाने से पहले तुम्हें खाना खाना है मेरे साथ। मैंने कहा भैया मैं पे करूँगा। बोलते नहीं तुम नहीं करोगे, तुम मेहमान हो हमारे। और यहाँ पे भैया जानकारी का होटल था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके हैं। बहुत प्यारे भैया यार, ऐसे इंसान देख के पूरा मूड अच्छा हो जाता है। मतलब बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी बातें, मतलब रिकॉर्ड भी नहीं करा मैंने, ओबियसली आधी सारी बातें रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। बट बड़े अच्छे बंदे हैं यार। राजू भाई नाम है, वो रहा ट्रक उनका, वो ट्रक है। कभी खाना खाते हैं, मजा आएगा। आज का दिन अच्छा था इसलिए मिल गए आप। अरे हाँ, मैंने कहा आज का दिन अच्छा था इसलिए आप मिल गए। हाँ वो तो एक, अरे वो भी ऊपर वाले के हाथ में था, कौन ना मिलाना, किसको ना मिलाना। बहुत गाड़ी चलती है, हाँ बहुत गाड़ी चलती है। पूरा दिखा हुआ था, ये तो मानता। आप तो, आपको अगर कैसा भी मिल जाता था तो आप बोलते थे यार, कहीं आपको भी समझ में आया ना, कोई कैसा कोई कैसा, समझ के था। आप यकीन नहीं करोगे, अपने घर पे तो मैं बैंगन नाम सुन के ही भाग जाता, लेकिन भैया ने स्पेशली बोल के बनवाया। ऐसा बैंगन बनवा रहा हूँ जिंदगी भर याद रखेगा। तो फिर भाई बना कैसे करता हूँ मैं? पता है जो भैया जो भी मुझे गुजरात में दिखे ना, जो भी दिखा बोलता ब्लॉगर हो। मैं कहा हाँ फिल्म मेकर कह लो, ब्लॉगर कह लो। बोलता मैं क्यों, आपसे पढ़ाई नहीं हुई क्या? मैंने कहा भाई पढ़ा लिखा हूँ मैं, पढ़ाई छोड़ दी मैंने। मतलब पढ़ाई करने के बाद 2 साल जॉब करी मैंने। आई वाज वर्किंग एज ए कंसल्टेंट मार्केट रिसर्च फर्म में, वो छोड़ दिया। हाँ
वहाँ पे अच्छा पैसा मिलता है, सब छोड़ दिया मैं। उनको लगता है कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो पढ़ा लिखा नहीं। अच्छा भाई जी धन्यवाद। अरे ठीक चलो। है, यहाँ से ऐसे चल जाओ। हाँ वहाँ से ऑटो बस जाते रहती। ये ब्रिज है ना, हाँ। ये ब्रिज के गाड़ी टर्न मार दी, वहाँ पे जाइए, मेरे को नया स्टैंड जाना है, अच्छा नया स्टैंड जाना है। अब वो वक्त आ गया था कि राजू भाई और मेरा रास्ता अलग होना था। पता नहीं था कि एक रैंडम लिफ्ट इतना गहरा कनेक्शन छोड़ जाएगी। यार भैया ने दिल छू लिया यार, मतलब मेरे को अब तक जितनी भी समझ है मेरी, जितना भी मैंने घूमा है, उससे ये मेरे को समझ आ गया कि जितने इंसान के पैसे कम होते हैं ना, उनका दिल उतना ही बड़ा होता है। और ये फैक्ट बात है, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ होते हैं, बट 99.9% ऐसे बंदे होते हैं जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। भैया सिर्फ 12 से 15 हज़ार कमाते हैं पूरे महीने, उसको पूरी फैमिली चलाते हैं। इनका एक बेटा ट्रिपल IIT है, और दूसरी बेटी भी पढ़ रही है मेरे ख्याल से, अच्छी नौकरी कर, मतलब एजुकेशन कर रही है, वहाँ भी उनका खर्चा जाता है। फिर भी इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया मेरे से, 1 रुपया भी नहीं लिया। और ये वैसे कहने को बहुत छोटी बात है, लेकिन जो एक्सपीरियंस करता है ना, उनको पता है कि ये कितनी बड़ी बात है यार। मेरे को पता है, मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने लिफ्ट ली और मैं यहाँ पहुँच गया। एंड यहाँ से मुंबई की डायरेक्ट बस मिल जाएगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, डायरेक्ट बस मिलेगी, मैं बताता हूँ कैसे मिलेगी। नया स्टैंड कितने? हाँ 80 रुपये 50 ले लो। चलो भैया भाई, डायरेक्ट जाना नहीं बोला मैं भाई, मेरे को तो यहाँ के लोगों ने 20 रुपये बोले थे भाई। यहाँ से 20 ही लगते, बस 4-5 सवारी भर के जाते, अपने पास सवारी 50 ले लो भैया प्लीज। 50 रुपये 70 देना। हमारे भाई भैया ने कहा था कि मालेगांव की चाय बड़ी फेमस है, तो भैया चाय पिला रहे हैं, भैया पिला रहे हैं, तो मेरे पैसे कट नहीं होंगे। एक और अपडेट है कि मैं जा रहा हूँ मनमाड, वहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा डायरेक्ट। भैया चाय बढ़िया, भैया मजा आ गया। हाँ तो वहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा मैं मनमाड से डायरेक्ट मुंबई की। बाकी अपडेट देता हूँ आगे जाके क्या हिसाब रहता। भाई मनमाड जाने का जो रास्ता था, मतलब क्या ही बढ़िया था। मानसून में सह्याद्री हिल्स लिटरली टॉप पे होती है, सब कुछ हरा भरा, क्लाउड्स बिल्कुल पास, और एक अलग ही सुकून वाली फील आ रही थी यार। मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, सिर्फ 5 मिनट है ट्रेन निकलने के। 4:55 हो गए, 5 बजे ट्रेन निकलेगी, तो थोड़ा वो लोग ही नहीं कर रहा भाई। गोप्रो से काम चला लो भाई, थोड़ी जल्दी में हूँ। पूर्वा एक्सप्रेस भाई, भैया पूर्वा एक्सप्रेस कौन सी में लगती है मालूम है? पूर्वा एक्सप्रेस, हाँ मुंबई। मुंबई हाँ को जाने हाँ जी अभी की यही थिएटर भाई। ये सब इताली पे नीचे यहाँ से भैया ने बोला इस पे, मैं भरोसा कर रहा हूँ। पूर्वा एक्सप्रेस नाम है भाई, और आज क्रेजी हो गया। टिकट मिल रही थी स्लीपर में, तो बढ़िया 100 रुपये में जनरल टिकट कर ली मैंने। तो ज़िंदगी में पहली बार जनरल टिकट में जा रहा हूँ मैं, कभी नहीं करा मैंने। पापा के साथ तो हमेशा 3 AC है स्लीपर। हाँ स्लीपर में चढ़ जाऊँ ना? नहीं बिल्कुल नहीं, कान पड़ती है फिर। सॉरी पड़ती है, मतलब चलते हैं अभी, रुक जाओ भैया। पूर्वा किस में आएगी? पूर्वा भाई मैं उनसे पूर्वा पूछ रहा था, क्योंकि बिहार जाती है भाई। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेन जल्दी चल रही है कम, मैं टाइम पे पहुंच गया हूँ, हमेशा की तरह टाइम पे पहुंच गया हूँ। कम ऑन गाइस, थोड़ा अवार्ड वगैरह दे दो मेरे को। मैं टाइम से पहुंच चुका हूँ, प्लेटफॉर्म पर 4 पे आएगी, और मैं सही टाइम पे हूँ, एग्जैक्ट 1 मिनट पहले। पर ठीक है, लेट्स गो। सुना मैंने सीन का रास्ता है, अगर रात नहीं हुई और जनरल में सीट मिल गई मेरे को, जनरल में भाई काफी चैलेंजिंग होने वाला मेरे लिए। मुझे पता भी नहीं मैं कैमरा ऑन करूँगा नहीं करूँगा, बट ठीक है लगता है।
भाई जनरल डब्बे में ट्रैवल करने की कसम से कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। ऊपर से जैसे ही ट्रेन के एंट्रेंस पे भीड़ देखी मेरा मूड और भी ऑफ हो गया। एक के बाद एक बंदा उतर रहा था और मैं बस सोच रहा था भैया ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। फिर काफी देर बाद जब चढ़ने का मौका मिला तो अंदर की भीड़ देख के लिटरली हालत खराब हो गई। लेकिन भाई मैंने सबसे समझदारी का काम किया, मौका देखकर सीधा ऊपर वाली सीट पकड़ ली। ऊपर सीट मिल गई ऊपर। बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, आई एम श्योर बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। वो दिखाता हूँ आपको ना। होम स्वीट होम। पहली बार ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, पहली बार। बट ठीक है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे 100 रुपये यहाँ कट कर लेना। और हाँ 100 से याद आया मेरे को, ऑटो वालों को मैंने दिए हैं 300 रुपये अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो मांग 500 रहा था, बट मैंने अपनी सीरीज़ का बताया तो 300 मान गया। अब भाई वो ट्रक वाले जो भैया जिन राजू भाई ने मेरे को छोड़ा था वो इसी रास्ते आ रहे थे, बट मेरे को था कि बस से जाऊँगा। मैं नहीं, मैं तो बस से रहूँगा। फिर बस से का रास्ता जाते जाते ऑटो वाला बोला भैया आज तो आपको रात को 2 बज जाएंगे। मैंने कहा भाई ये तो बहुत दिक्कत आई। बोला ट्रेन चले जाओ। मैंने कहाँ से? बोला मनमाड़। मैंने कहा चलो फिर। अब बेवकूफ़ी की वजह से मेरे 300 रुपये चले गए इसमें, ऑटो वाले में। ठीक है। अब मुंबई आए हो तो इस शहर की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन ट्रैवल किए बिना कैसे चलेगा। मुंबई पहुंचने के बाद जो पहली चीज़ आप इंस्टॉल करोगे वो है एम इंडिकेटर। तो सब आ जाता भाई, बहुत काम की चीज़ें हैं। राम मंदिर उतर गया हूँ और यहाँ से 5 से 10 मिनट की वॉक है। मेरे दोस्त के यहाँ जाने के बड़ा मज़ा आएगा आपको। आज के एपिसोड में से मिल पाया हूँ, इंट्रो टाइप होगा। तो कल वाले एपिसोड में जब मैं कुछ क्रेजी करने वाला हूँ तब आपको पूरा पता चलेगा सबके बारे में, बहुत मज़ा आएगा। तो फटाफट चलते हैं, वॉक करते हैं इतने भारी बैग के साथ, इतने भरे हुए सॉरी थके हुए दिल के साथ। दिल कह रहा हूँ मैं, सॉरी वजन के साथ, बॉडी के साथ। भाई कितना ट्रैफिक है मुंबई में भाई, 11 बजे भी। द सिटी नेवर स्लीप्स ब्रो। बहुत साल बाद आया हूँ मुंबई में। बहुत साल क्या, 2 साल बाद आया हूँ। हाँ 2 साल बाद आया हूँ। तो ये ऊपर माले पे रहता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग पे भाई। फेस एंड फ्यूचर बोथ आर ब्लर। भाई इतनी गंदा चीज़ कर दे। कुल्लू की 100 रुपये तो अच्छा आता है रे झूठ। हाँ बड़ी ब्रदर, चप्पल अंदर लिया हूँ। बाहर का रखे हैं? बाहर कहाँ रखे हो? नहीं भाई मेरे को लगा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं भाई। भाई रे एसी चालू कर भाई, एसी के लाने पड़ गए मेरे भाई। तभी तो गाइस ये है अशोक, जिसके बारे में कल पता चलेगा। क्योंकि कल एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो मैंने कभी सोचा नहीं था। वो क्या सोचूंगा वो कल आपको पता लग जाएगा। जब तक के लिए अशोक कुछ बनाया तूने? हाँ भाई, क्या? पनीर बनवाया भाई, के लिए रोटी बनवाई। चाय जो है वो तू खुद बना ले। नहीं भाई, चाय कैसे नहीं बना देता हूँ। चल पक्का? चल पक्का चल। ठीक है। चाय कैसे होगी वो आपको मैं कल के अपडेट में दे दूंगा। बाकी बहुत थक गया,
और मैंने ज़रा शूट भी नहीं किया। उसके 2 रीज़न थे। पहला, मैं थका हुआ था। दूसरा ये था कि मैं मुंबई लोकल में ट्रैवल कर रहा था। वो मेरा पिछला एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था। तो मैं सामान उतारने से बहुत डर लग रहा था मेरे को। जो ट्राइपॉड था वो नीचे नहीं रख रहा था, मुझे था कि कोई लेके चला जाएगा। और वो मैं लोकल गेट, भाई ट्रेन भी गेट भी इतने बड़े बड़े होते हैं भाई, समझ नहीं आता कैसे। तो मैंने कहा भाई नहीं, अपना जाके GoPro ऑन करते उसी हो जाएगा। बाकी आज का डे 11 खत्म करते हैं। कल डे 12 में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, जो कि कल आपको पता चलेगा। बाय। तो मैं एक चीज़ भूल गया कि अशोक के लिए मैं दूर से आऊँ, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आना पड़ता है। तो वही मैं इसके लिए ये लेके आया हूँ। अशोक क्या है? भाई ये है बहुत ही काम की चीज़। हाँ जो जो तूने काम बताया कि क्या बढ़िया, दिमाग को एकदम रिलैक्स मिलता है, शांति मिलती है, हाँ। नींद आती है बढ़िया। तो खा के देखता हूँ और सुबह बताता हूँ कैसे नींद आई। तो बेसिकली कमीज़ है ये, पर्पज़ वो बड़ी काम की चीज़ है। मैंने आई थिंक पिछले 2 दिन से खा रहा हूँ मैं। सोने से पहले 2 खा लेता हूँ मैं, और क्या बढ़िया रिलैक्सिंग नींद आती है मेरे को। तो बस यही बताने के लिए मैंने दोबारा ब्लॉग ऑन किया था। चलते हैं बस। हाँ।